वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। हेलो नमस्कार आदाब बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लियर सिटीज के कुछ और दिलचस्प टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, लोथल एंड द लास्ट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब देखते हैं हड़प्पन टाउन्स जो कि बसे थे गुजरात में। धौलावड़ सिटी खादिर बेट के रन ऑफ कच्छ में स्थित थी। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, यानी कि लैंड वॉज रियली फर्टाइल और यहाँ पर फ्रेश वाटर बहुत इजीली अवेलेबल था। ये हड़प्पन सिटी के बाकी शहरों की तरह 2 हिस्सों में डिवाइडेड नहीं था, बल्कि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड था और यहाँ पर हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची बड़ी दीवारें बनाई गई थी। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could have been held. इसके अलावा यहाँ मिलने वाले कुछ अवशेषों में से ऐसे पत्थर मिले जहाँ पर हड़प्पन लैंग्वेज में यानी कि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा पाया गया। और यहाँ पर लोथल नाम का एक शहर बहुत मशहूर था जो कि गुजरात की खंबात की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ गुजरात में मिलने वाली नदी साबरमती के किनारे पर बसा था। ये शहर उन जगहों के नजदीक था जहां से बहुमूल्य धातु और पत्थर इजीली अवेलेबल थे। This was important center for making objects out of stone, shell and metal. यहाँ बहुत से भंडारण घर भी मिले जिनमें बहुत सी मोहरें और मुद्राकन या फिर मोहरबंदी भी मिले। यहाँ एक ऐसी इमारत मिली जहाँ पर मन के बनाने का काम हुआ करता था। अभी तक हमने पढ़ा कि लोगों ने घर बना लिया था, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर लिया था, वो लोग व्यापार कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना लिया था और बहुत वेल सिस्टमेटिक तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये सब खत्म कैसे हो गया अचानक से, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो बच्चों आज से लगभग 3900 ईयर्स पहले तक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से लोगों ने नगरों में रहना छोड़ दिया। राइटिंग्स, सील्स एंड वेट्स का यूसेज बंद हो गया। दूर दूर से रॉ मटेरियल्स को लाना भी बहुत कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में कचरा सड़कों पर इकट्ठा होने लगा। ड्रेनेज सिस्टम नष्ट हो गया और अब सड़कों पर ही लोग झुग्गी नुमा घरों में रहने लगे। सो व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? ये सब कैसे हो गया? इसका आंसर हम बहुत आसानी से नहीं दे सकते या फिर बहुत यकीन से नहीं कह सकते कि एक चीज हुई इसके कारण सब खत्म हो गया। बट यस, कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि शायद यहाँ नदियां सूख गई हो या फिर जंगलों का विनाश हो गया हो। जंगलों का विनाश कैसे? जैसे हम लोग वुड यूज करते हैं एज एन ईंधन और कॉपर का यूज कर रहे थे टूल्स बनाने के लिए, तो शायद इन सब चीजों का यूज करने के लिए, इनको फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने जंगल को खत्म कर दिया हो। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो घास खाने वाले जानवर थे उन्होंने ग्रीन कवर को यानी कि हरियाली को पूरा खत्म कर दिया हो। एंड यस, फ्यू स्कॉलर्स सजेस्ट यहाँ पर फ्लड आ गया हो या फिर किसी जगह पर सूखा पड़ गया हो जिसके कारण शहरों के शहर नष्ट हो गए। पर बच्चों सोचने की बात यह है कि अगर सूखा पड़ेगा या फिर अगर फ्लड आएगा तो वो एक एरिया को अफेक्ट करेगा जहां पर आएगा, बट उसका असर सब जगह पर कैसे हुआ कि पूरा का पूरा सभ्यता ही खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि शासकों का कंट्रोल जो था, उनका नियंत्रण था लोगों पर, शहरों पर, सेटलमेंट्स पर, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। सिंध एंड पश्चिम पंजाब को लोग खाली कर गए, while many people moved into newer settlements to east and south. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा। लोग कैसे रह रहे थे, उनका लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था। बट यस, ऑल ऑफ अ सडन सब कैसे खत्म हो गया।
So this is a really interesting question which really help us to think about our past. बच्चा लोग, आज तो बहुत पढ़ाई लिखाई हो गई। आओ फटाफट से मैच द कॉलम्स देखते हैं और करते हैं आज की क्लास खत्म। ओहो, ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ गए? बच्चों, जैसे हमने पढ़ा, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। रॉ मटेरियल्स उन सब्सटेंसेस यानी कि उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं या फिर फार्मर्स एंड हर्डर्स उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन को उगाते किसान लोग हैं, पर वो कपड़ा बनाने के लिए एज अ कच्चा माल यूज होती है। ठीक इसी तरह हड़प्पा में भी सब चीजें एक जगह पर नहीं पाई जाती थी। तो देखते हैं हड़प्पन टिन, कॉपर, कोल लाने के लिए कहाँ कहाँ ट्रैवल करते थे। कॉपर राजस्थान, गोल्ड कर्नाटका, टिन अफगानिस्तान, प्रेशियस स्टोन गुजरात। As usual, we have added few important keywords for you to look at. ये हुई आज की कहानी खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए keep studying and keep learning. Thank you.